अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स में आज इस स्ट्रेटजी को मैं थोड़ा सा अपडेट भी कह सकता हूँ, क्योंकि कल एक स्ट्रेटजी दी थी 100% विन वाली। तो दो बदकिस्मती थी। एक बदकिस्मती के उसके अंदर जो हमने फ़ाइल दी थी वो अक्सर दोस्तों को उस पर काम नहीं हो रहा था। तो उसमें हमने दो तीन चीज़ें ऐड करके उसी वीडियो के अंदर हम आज आपको दे रहे हैं, और इसको आप लोगों की एक एक चीज़ सामने कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज जो आप इंडिकेटर डाउनलोड करेंगे, इनको इतना आसान बना लिया है, इनको ऐसा सिस्टम में बना लिया है कि अब आपको इंशाल्लाह किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस बात को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कल एक वीडियो दी थी, तो आज बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोगों के मैंने कंटेक्ट देखे, तो कह रहे हैं यार ये रीपेंट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। हालांकि जो इंडिकेटर मैंने दिया है वो काम ही नहीं कर रहा था। जो फ़ाइल दी थी वो फ़ाइल यकीनी तौर पर काम नहीं कर रही थी। मैंने ट्राई की, लेकिन शायद उसके अंदर कोई कमी हो गई, मुझे नहीं इल्म कि क्यों हो गई। वो आज मैंने अपडेट की, लेकिन देखें बहुत सारे लोग यार ये रीपेंट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। भाई आप देखें तो सही, आप गौर तो करें, और फिर आप उस इंडिकेटर को उस तरीके से काम करें जिस तरीके से हम आपसे कहते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कम से कम 15 दिन से लेकर 30 दिन आपने डेमो पे काम करना है, इससे पहले आपने रियल पे काम नहीं करना। एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जिस तरीके से हम कहते हैं अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड ना करें, कोई चीज़ कमी बेशी आप लोगों ने नहीं करनी, फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यार ये कोई भी तरीका नहीं है इस स्ट्रेटजी का, किसी भी स्ट्रेटजी का। अभी देखें मूविंग एवरेज है, वो प्रॉफिट देती है। आप कहते हैं यार ये तो रीपेंड है। भाई आपने खुद पहले इस्तेमाल करना है डेमो पे, और उस तरीके से इस्तेमाल करना है जिस तरीके से हम कहते हैं। अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, हमारी तरफ से कोई चीज़ नहीं निकालनी। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हम काम करते हैं, हम देखते हैं, हमने हर चीज़ देखी है, इसके बाद हम आपको दे रहे हैं। लेकिन खुदा के लिए मैं आपको फिर कहता हूँ, उस वक्त तक अपना कमेंट नेगेटिव में ना करें, किसी चीज़ पे उस वक्त तक तनकीद ना करें जिस चीज़ के बारे में आपको एजुकेशन नहीं है। किसी चीज़ की तारीफ़ बेशक अगर कोई आप किसी की करते हैं तो कोई मसला नहीं है, उसकी तारीफ़ आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को उस वक्त तक बुरा ना कहें जिस वक्त तक आपने उसको बुरा नहीं महसूस किया आपने पर्सनली तौर पर। तो ये इंडिकेटर था, इसका मैंने बताया। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आने लग गए, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, रीपेंट है, फ़लाँ है। हालांकि वो उनको इंस्टॉल ही नहीं हुआ, और उनमें 90% लोगों को वो डाउनलोड वो किसी के पास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने चेक ही नहीं किया, बस अपनी तरफ से दे दिया यार ये रीपेंट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। ऐसी बात नहीं है। हम जो भी चीज़ देखते हैं उस पर काम करते हैं, और असल में इंडिकेटर बुरा नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर है बुरा नहीं है, लेकिन आपको इंडिकेटर को रीड करने की एजुकेशन नहीं है। अगर आपको इंडिकेटर लास्ट में है तो आप खुद सोचें यार ये इंडिकेटर लास्ट में मुझे क्यों है। आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, आपके पास आपने उस इंडिकेटर को इतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया हुआ कि आप उस इंडिकेटर से प्रॉफिट कमा सकें। इसमें कसूर आपका है, इंडिकेटर का नहीं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इसमें दो तीन इंडिकेटर और ऐड कर दिए गए हैं। ये भी दोस्तों की मेहरबानी है जिन्होंने दिए हैं, ये भी इंडियंस ने सेंड किए थे। तो इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाता हूँ। फिर taniforex.com में आप जाएं, और आज मैं आप लोगों के सामने ही करूँगा। ये फॉरेक्स इंडिकेटर्स है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तन्नी फॉरेक्स H1 इंडिकेटर फ्री डाउनलोड ऑलवेज विन फ्री ऑफ फॉरेक्स इंडिकेटर। इस पे आपने देखना है, इसमें दो किस्म के इंडिकेटर हैं। एक है डाउनलोड तन्नी फॉरेक्स H1 इंडिकेटर, अभी काम कर रहा है। एक है अपडेटेड तन्नी फॉरेक्स इंडिकेटर, ये अपडेट वाला कर लें। इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये गूगल ड्राइव ओपन हो गई। अब देखें नो प्रीव्यू अवेलेबल, आपका ऑलरेडी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो डाउनलोड पे क्लिक कर लें। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है।
एक मिनट। अब देखें, इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। नो प्रीव्यू अवेलेबल। एक मिनट, मैं भी इसको अपडेट कर देता हूँ, शायद सिर्फ एक सेकंड। ये देखें, अपडेट हो गया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा इशू था जो कि अभी हल हो गया है। ये RAR, इसके अंदर 4 इंडिकेटर हैं, ये चारों के चार आपने डाउनलोड करने हैं। ये 1 नंबर वाला है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये साइड पे डाउनलोड वाला बटन है, तो आप ये देख सकते हैं इस जगह पे ये डाउनलोड हो गया। इसको शो इन फोल्डर करें, शो इन फोल्डर हो गया। ये नाम आ गया तन्नी फारेक्स। ये इसको इधर से कॉपी करें, इसको छोड़ दें, MD4 ओपन करें, फाइल के अंदर जाएं, ओपन डेटा फोल्डर के अंदर MQL4 इंडिकेटर्स के अंदर जितने हैं सबको डिलीट कर दें, सब कुछ, एक को भी ना छोड़ें। इधर पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, तो ये 1 2 3 4 आ गए। अब ये जो है तन्नी फारेक्स .tpl, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इधर से इसको पेस्ट कर लें। एक मिनट, इसको पेस्ट कर लें। ये मेरे पहले फ़ाइल पड़ी हुई है, रिप्लेस हो गई। अब दोबारा हमने ओपन करना है, इसको रीस्टार्ट कर लें। अब ये देखें, इंस्टा फारेक्स ओपन हो गया। ये चारों के चारे डाउनलोड हो गए, और हमने अपने तरीके से इसको हमने दे देने हैं, इंस्टा फारेक्स के ऐड कर देने। अब हमने जाना है टेम्पलेट्स पे, लोड टेम्पलेट, और इसके बाद डेस्कटॉप पे हम जाएंगे। हमने एक तन्नी फारेक्स .tpl वाली कोई फ़ाइल थी, वो हमने, ये देखें, जस्ट ये काम आपने करना है। ये आप लोगों के सामने मैंने कर दी है। इसमें काफ़ी एक दो चीज़ें ऐड हैं वो पहले वाली से, कि ये निशान बन रहा है, ये निशान बन रहा है, ये निशान बन रहा है, बड़े निशान भी हैं, छोटे निशान भी हैं। लेकिन अगर आप इस नज़रिए से सोचेंगे कि ये रीपेंट है, तो शायद आपको ये नज़रिया समझ आएगा। लेकिन अगर आप हमारी आंख से देखेंगे, जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये रीपेंट 100% नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ये देखें कि अभी देखें कि अगर इस जगह पे ये बाई का निशान दे दे, तो आपने ट्रेड नहीं लगानी। 15 दिन पहले मैं आपको इस चीज़ से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी टाइमिंग भी आ रही है, ये टाइमिंग भी इसमें अभी ऐड कर दिया है, ये निशान भी अभी ऐड कर दिए। अब देखें, इस जगह पे निशान आ रहा है, आपने ट्रेड नहीं लगानी। ये निशान शायद इस जगह भी बनता, इस जगह भी बनता, इस जगह पे भी बनता, इस जगह पे भी बनता, हर जगह पे बन सकता है। और देखेंगे थोड़ी देर के बाद तो ये ख़त्म भी हो जाता है। ये दोनों चीज़ें सिंपल सी बात है मैं आपको। लेकिन जब एक आपकी H1 में काम कर रहे हैं, अगर आपकी एक कैंडल क्लोज़ हो गई और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई प्रीवियस कैंडल के स्टार्ट के अंदर, इस जगह पे आप देखें प्रीवियस कैंडल के स्टार्ट के अंदर हमारा लगा हुआ था, तो इस कैंडल को हम छोड़ दें। तो अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कि इस कैंडल से हट के निशान इस पे आ गया, तो फिर भी आपने ट्रेड नहीं लगानी, ये हट जाता है। लेकिन अगर इस जगह पे निशान बना रहा और नेक्स्ट कैंडल पे स्टार्ट हो गई और फिर भी प्रीवियस कैंडल पे वो निशान बना रहा, तब आपने ट्रेड लगा लेनी है। ये सिंपल सा काम कर लेना है। तो जो दोस्त रीपेंट करते हैं या इस तरह की बात करते हैं, वो इस नज़रिए से, वो शायद अपने तरीके से ठीक भी कहते होंगे कि ये एक टाइम बनाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर बनाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर बनाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कैंडल ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपने लगा लेना। एसएल मिलेंगे, मैं फिर कहता हूँ एसएल मिलेंगे, ये नहीं है कि एसएल नहीं मिलेंगे, एसएल मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर आपने काम इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, ये देखें। अब देखें, अक्सर दोस्त कहते हैं यार रीपेंट है, मैं कहता हूँ कि ये इस जगह पे बाई था, इस जगह पे भी इस तरह का निशान बन सकता था, बना होगा, फिर कैंडल नेक्स्ट शुरू हुई, ये प्रीवियस वाला ख़त्म हो गया, तो अब इस जगह पे बना,
अब ये जब प्रीवियस ख़त्म हो गई, ये जो हमारी कैंडल ख़त्म हो गई, तो इसके बाद हमने देखना है ये वाला निशान इधर से ख़त्म हो गया और नेक्स्ट में इन हो गया, तब हमने ट्रेड नहीं लगानी। अगर इस जगह पे लगा रहा और नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई तो उस टाइम आप ट्रेड लगा लें, इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। तो इसमें मैं एक चीज़ सिर्फ आपको बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। अक्सर दोस्त कहते हैं कि ये हमें मुख्तलिफ़ तरीके से दिखाता और है। अभी देखें कि ये बिल्कुल नीचे आने वाला है। इस जगह पे आप 0.01 के अगर आपके पास $500 का है तो आप लगा सकते हैं। मैं एक लॉट लगा भी देता हूँ 1.00। इस जगह पे ये देखें, ये बिल्कुल नीचे आ चुका है और अभी तक इसने बाई का सिग्नल नहीं दिया। तो इस जगह मैं बाई लगा लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने की, मार्केट को देखने की। ये देख सकते हैं, इसका मैं टीपी इधर ऊपर कर देता हूँ। ये इस जगह पे मार्केट गई तो ये मॉडिफाई हो गया। आप देखें, कोई मसले की कोई बात नहीं है, आप छोड़ दें। ट्रेड सिर्फ उस टाइम लगाएं जब आपकी इन जगहों पे बेशक ना लगाएं। अगर इस जगह पे आप लगाते हैं तो कोई मसला नहीं, आप लगाएं। मैं आपसे ये नहीं कहता ना लगाएं, लेकिन अगर इस जगह पे लगाते हैं तो इस पॉइंट से, अभी देखिए फ़र्ज़ करें इस जगह पे मार्केट थी तो इस जगह पे हमने एसएल भी लगाना था और ये वाला जो पॉइंट था इस जगह पे हमने टीपी भी लगाना था। ठीक हो गया। तो और थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अगर ये लाइन थोड़ी नीचे आ जाती है तो कोई मसला नहीं, इस जगह पे हम टीपी कर सकते थे, फिर भी हमें प्रॉफिट आ जाना था। लेकिन इस जगह पे हम एसएल लगा सकते थे, ये एक तरीका है। और लेकिन बेस्ट बात ये है कि अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो आप सिर्फ उस टाइम ट्रेड लगाएं जिस टाइम पे, अभी जिस टाइम पे ये जो लास्ट वाली ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है, इन दोनों को ये क्रॉस करके जा रहा हो। अभी कुछ दोस्तों का ख्याल ये क्रॉस करता ही नहीं है, बाद में क्रॉस करता नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप इस जगह पे कि अभी क्रॉस करने वाला है। अब थर्ड पॉइंट पे बिल्कुल H1 के अंदर, ये बिल्कुल एंड पे है। तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड लगाएंगे इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं आएगा। और ये देखें, अभी देखें इस जगह पे ट्रेड लगाई ये, तो मार्केट एक बार 50 पिप अगेंस्ट चली गई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद ये मार्केट ठीक हो गई, लेकिन ये सिर्फ न्यूज़ के टाइम में काम किया। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। और ये जो दरमियान के अंदर होते हैं इन पे बेशक आप काम ना करें, इनका भी आइडिया होता है, लेकिन इन पे आप काम ना करें। और ज़्यादा जो आप ख्याल रखें वो ख्याल रखें ये इन लाइंस का। ये जो निशान है ये चेंज होते रहते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपने इस पे काम नहीं करना, आपने एंड पे काम करना है। इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में रहेंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। कोई और भी क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल ना शर्माइएगा, कांटेक्ट करने में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।